हाय एवरीवन, वेलकम टू महानिदेश। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का प्रशासन, सेना और पुलिस। यानी जो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश साम्राज्य है, किन किन प्रशासनिक संगठनों पर भारत पर टिका था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? अंग्रेजों का जो प्रशासनिक सेवा में मैंने सबसे पहले आपको बताया था नागरिक सेवा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में ये बताया कि जो अंग्रेजों का जो प्रशासन था भारत में किन स्तरों पर टिका था, वह पहला आपका नागरिक सेवा, दूसरा है आपका सेना और तीसरा है पुलिस। तो इन तीन आधार स्तंभों पर ही क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर टिका हुआ था। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का प्रशासन, यानी अंग्रेजों का प्रशासन भारत में किस तरह अपना फैला हुआ था। तो आज देखेंगे हम अंग्रेजों का प्रशासन, देखेंगे सेना और पुलिस, यानी जो अंग्रेजों ने सेना किस तरह इस्तेमाल किया, पुलिस के क्या क्या कार्य थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं सेना। सबसे पहला सेना भारतीय शक्तियों, यानी क्या, जो भारतीय लोगों की शक्तियों को जीतने के लिए क्या, विदेशी प्रतिद्वंदियों, यानी जो अंग्रेजों को जो प्रतिद्वंदियों से भारतीय साम्राज्य की रक्षा किसकी, आपका विदेशी प्रतिद्वंदियों ने क्या है, आपका भारतीय साम्राज्य या आपका ना भारतीय साम्राज्य की रक्षा। देखिए, भारतीय साम्राज्य की रक्षा और सदा सदा विद्यमान क्या है, आपका सदा विद्यमान आंतरिक विद्रोह से, यानी जो भारत में जो भी आपका आंतरिक विद्रोह हो रहा था उसमें क्या है, ब्रिटिश प्रभु सत्ता किसका, आपका ब्रिटिश प्रभु सत्ता की रक्षा करने में क्या है, आपका सेना की क्या है, सर्वप्रमुख भूमिका थी। देखिए, जो अंग्रेज जब आए भारत में तो यहाँ बहुत आंतरिक कलह, क्लेश, द्वेष उठ रहे थे। तो इन सभी को दबाने के लिए, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि कितने क्रांतिकारी लोग, राष्ट्र नेता लोग क्या है, भारत में क्या अपने देश को आजादी दिलाने के लिए ये सब कार्य करते थे। तो इन सब कलह को क्या है, आपको दबाने के लिए क्या है, अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी क्या है, सेना की भी आवश्यकता थी। तो सेना को संचालन करने के लिए भारतीयों का किस तरह अंग्रेजों ने क्या इस्तेमाल किया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या, सेना क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्या आपका सेना की सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही सेना जो है ना, क्या आपका सेना जो है एशिया और अफ्रीका, कहाँ आपका एशिया और अफ्रीका में जो ब्रिटिश साम्राज्य या आपका है ना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में क्या प्रमुख हथियार था। देखिए, अब क्या अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से जो सेना का निर्माण किया, क्या है, वो चाहते थे कि हमारा साम्राज्य बहुत दूर एशिया और अफ्रीका तक फैले, और जो अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, उन्होंने अपने पास बहुत बड़ी क्या है, सेना रखी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रमुख हथियार था इस सेना में क्या। अब जो ये ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में जो बहुसंख्यक थे ना, जो सबसे अत्यधिक मात्रा में क्या है, भारतीय थी, यानी जो उस समय जो आपका अंग्रेजों की जो ब्रिटिश प्रशासन में सबसे ज्यादा सेना उनकी ना होकर किन की संख्या थी, आपका भारतीयों की संख्या ज्यादा थी। तो भारतीय की संख्या ही ज्यादा थे। तो 1856 में कब, 1856 में कब, 1856 में क्या 3.11 लाख। देखिए, उस समय सेना की संख्या कितनी थी ब्रिटिश लोगों के पास, 3.11 लाख क्या है, 3.11 लाख की सेना में 85% तक क्या है, आपका भारतीय सिपाही थे। क्या है आपका 3.11 लाख क्या है, आपका ब्रिटिश सेना थी। उसमें से क्या है, आपका 85% तक जो भी सेना थी वो सभी क्या है, व्यक्ति भारतीय थे ना। तो भारतीय थे, जिनके वेतन क्या है, अंग्रेजों की तुलना में, देखिए अब उस समय कितना भेदभाव था। देखिए, उनकी जो सेना में क्या सबसे ज्यादा क्या है, भारतीय थे, लेकिन क्या है, उनकी जो वेतन है, किनकी वेतन, आपका भारतीयों का जो वेतन है ना, अंग्रेजों की तुलना में काफी कम होती थी। तो ये आपका अंग्रेजों की तुलना में काफी कम होते थे। उच्च पदों पर, जो आपका सेना में जो भी उच्च पद होता था उस पर केवल क्या, अंग्रेज ही होते थे ना। वही बताया, उच्च पदों पर केवल क्या है, अंग्रेजों के लिए थे, यानी भारतीयों के लिए कोई स्थान नहीं था। जो जो सेना के बड़े बड़े पद थे, कर्नल थे, ऑफिसर थे, इन सब पर क्या है, ऊंचे अंग्रेज लोग ही बैठा करते थे। और जो नीचे पद होते थे, जैसे कि छोटे मोटे सैन्य हो गए, सिपाही, ये सब कौन थे, आपका भारतीय थे ना। उसके बाद बढ़ते हैं उस समय भारतीय सिपाहियों में राष्ट्रीयता की, यानी जो क्या आपका राष्ट्रीयता की कोई भावना, यानी उनमें राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी। मैं बता रहा हूं आप लोग को, जो उस समय क्या होता था, जो बहुत छोटे छोटे हमारे भारतीय समाज में जो नौजवान युवक थे, उन्हें सिर्फ क्या अपना खर्चा चलाने के लिए, मंथली चलाने के लिए क्या अंग्रेजी सेना में भर्ती होते थे। और जो अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के बाद उनमें क्या है, उनके प्रति कोई भावना नहीं होती थी। सिर्फ वो लोग क्या है, अपनी एक जॉब करते थे और क्या है, अपना
सैलरी से अपना जीवन चलाते थे। तो यही कहा गया कि उनमें कोई राष्ट्रीयता की भावना होती नहीं थी, वो तो सिर्फ क्या अंग्रेजों की गुलामी, जैसे कि अंग्रेजों ने कहा कि आप वहां जाइए, तो ये सेना क्या एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंच जाती थी। सिर्फ ये लोग क्या है अपने जो ऊपर बैठे अंग्रेज अफसरों का सिर्फ क्या है आज्ञा का पालन करते थे। तो यही है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं पुलिस। देखिए पुलिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उस समय के अंग्रेजी शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और आज के डेट में भी पुलिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है कि पुलिस किस तरह दंगो हो गया, आपका जो भी अशांति है उसको क्या है शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो यही पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस थे, आपका पुलिस क्या है ब्रिटिश प्रशासन, आपका पुलिस क्या है आपका ब्रिटिश प्रशासन का क्या है तीसरा सबसे बड़ा स्तंभ है ना। ये देखिए पहला क्या हो गया आपका, मैंने बताया आपका नागरिक सेवा हो गया, दूसरा हो गया आपका क्या हो गया सेना हो गया, तीसरा में आता है आपका पुलिस। क्या पुलिस आपका जो पुलिस ब्रिटिश प्रशासन का तीसरा आपका ना तीसरा क्या है तीसरा स्तंभ था, यानी इन स्तरों पर ही क्या है ब्रिटिश शासन खड़ा हुआ था। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो तीन स्तरों पर ही ब्रिटिश शासन खड़ा हुआ था, इसमें जो तीसरा नंबर है आपका पुलिस है ना। पुलिस देखिए भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन किसने किया था, यानी कॉर्नवालिस ने किया था। आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले भारत में क्या है आपका पुलिस विभाग का गठन, यानी इनकी जो नींव रखने वाले किसको बोल सकते हैं हम, कॉर्नवालिस को ही हम पुलिस प्रशासन का नींव रखने वाला पहला क्या है अंग्रेज कह सकते हैं। कॉर्नवालिस ने ही किया। उसने जिले में देखिए आप कॉर्नवालिस ने क्या किया, उसने जिले में जो उस समय के जो छोटे छोटे प्रांत होते थे, जो जिले होते थे, उनमें क्या है अनेक थानों की देखिए अनेक थानों की व्यवस्था की थी। आज भी है ना हम छोटे छोटे जगह पे जाते हैं, तहसील में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, सभी जगह क्या होता है आपका थाना होता है। तो इन थानों की व्यवस्था किसने की थी, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो थाने की व्यवस्था की थी, जो क्या है उस थाने में क्या है एक दरोगा बैठाया। देखिए उस थाने में जो एक दरोगा होता था क्या अधीन होता था, किसके अधीन होता था, थानों के अधीन क्या है जो थाना होता है ना दरोगा, वो दरोगा क्या है उसका मुखिया होता था, किसका आपका थाने का ना। कलकत्ता में आपका कैलकाटा में आपका सुपरिटेंडेंट का पद बनाया, किसने बनाया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सोचा देखिए भाई हम भारत पर राज कर रहे हैं, अब जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम कुछ तो करेंगे भारत में। तो उन्होंने क्या कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में एक सुपरिटेंडेंट का पद बनाया, किसने बनाया सुपरिटेंडेंट का पद, ये पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है। सुपरिटेंडेंट पद का क्या है उन्होंने क्या सृजन किया ना कॉर्नवालिस ने बनाया। तो सुपरिटेंडेंट का पद बनाया, और क्या बाद में उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया आपका जिला में क्या है आपका एक पुलिस अधीक्षक, जो आज के वर्तमान में हम क्या बोलते हैं एसपी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय कहते हैं। तो ये किसने बनाया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस अधीक्षक का पद बनाया। तो ये पुलिस अधीक्षक का पद बनाया। उसके बाद पुलिस का कार्य देखिए, पुलिस का कार्य क्या है कानून व्यवस्था, यानी क्या है आज के डेट में भी हम बोलते हैं ना पुलिस क्या शांति व्यवस्था बनाए रखती है। तो वही है कि पुलिस का जो मुख्य कार्य क्या था कानून व्यवस्था को क्या है बनाए रखना था ना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। जैसे कि आपका ठगी हो गया, डकैती हो गया एवं षड्यंत्रों को रोकना था। क्या क्या जैसे कि किसी भी क्षेत्र किसी भी जगह पर क्या है ठगी हो गया, डकैती हो गया, मारपीट हो गया, आपका खूनी हत्या हो गया, इन सब पर क्या है पुलिस अपना नियंत्रण रखती थी। तो षड्यंत्रों को रोकना और नियंत्रण रखना था। लेकिन पुलिस का रुख क्या है जनता के प्रति, देखिए उस समय क्या था, यानी उस समय ना जो पुलिस का क्या रुख जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं था, केवल असहानुभूतिपूर्ण क्या है आपका था। उसने क्या शांतिपूर्ण जनता पर बल का प्रयोग किया, उसने शांतिपूर्ण यानी क्या है उस समय आप सभी लोगों को पता है कि जनता पर कितने अत्याचार होते थे। तो वही बता रहे हैं उन्हें क्या अपने बल का प्रयोग, पुलिस जो अपने बल का प्रयोग किया है आपका अत्याचार हो गया तथा उन्हीं डकैतों की तरह लूटा। देखिए अब उस समय जो पुलिस था वो क्या जनता की कभी रक्षा नहीं करती थी, उनका कार्य सिर्फ क्या है जनता में व्याप्त रोष को दबाना नहीं था, बल्कि वो जनता पे उल्टे जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ऊपर से ऑर्डर देते थे तो जनता पर क्या है मारपीट असंतोष तथा डकैती लूटना और उनपे अपने बल का क्या प्रयोग कर असहनीय कारणों से उनको पीड़ा देना था और उनपे क्या अत्याचार करना था। तो ये था उस समय पुलिस प्रशासन का कार्य। तो पुलिस प्रशासन उस समय बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत ही बुरा था, जो हमारे क्या क्रांतिकारियों को उठाकर जबरन जेल में डालना, एक प्रकार से पुलिस ने क्या तानाशाही बना के रखा हुआ था उस समय अंग्रेजों के जमाने में।
तो इस पर क्या क्या है आपका आपका गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने क्या कहा। देखिए विलियम बेंटिक ने कहा जहां तक, देखिए जहां तक पुलिस का प्रश्न है, ये कौन बोल रहा है आपका विलियम बेंटिक क्या बोल रहा है, जहां तक पुलिस का प्रश्न है, देखिए अब जहां तक पुलिस का प्रश्न है कि वह रक्षक बनने, देखिए वह रक्षक बनने की स्थिति से कोसों दूर है। कहने का मतलब है कि पुलिस क्या है, वह जो लोगों की रक्षा करने से क्या है आपका कोसों दूर है, कोसों दूर है। और क्या है जो गडरिया होते हैं ना, गडरिया भेड़िया, देखिए अब उन्होंने क्या किया पुलिस के लिए, वो क्या है आपका गडरिया भेड़िया से क्या सबसे ज्यादा क्या ज्यादा भुक्खड़ भुक्खड़ और हिंसक पशु है। ये किनके लिए वर्णन किया गया, आपका पुलिस के लिए वर्णन किया। उनका कहने का ये है, देखिए जहां तक पुलिस का क्या सब प्रश्न है कि वह जो रक्षक बनने की स्थिति से कोसों दूर है, यानी वो रक्षक बनने से कोसों दूर है। और क्या गडरिया हो गया, भेड़िया भेड़िया से क्या ज्यादा भुक्खड़ क्या हिंसक पशु है। ये किसने कहा था, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था। उसके बाद बढ़ते हैं प्रशासन में भारतीयों का स्थान। देखिए अब उस समय जो प्रशासन चला रहे थे अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में, तो उन्हें भारतीयों को भी कुछ स्थान देना इंपॉर्टेंट था। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, हम देखते हैं व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट। तो प्रशासन में क्या है आपका भारतीयों को स्थान क्या था, कार्नवालिस ने, देखिए अब जो लॉर्ड कार्नवालिस ने इसके पीछे क्या बताया, कार्नवालिस ने क्या प्रशासनिक व्यवस्था, जो भी हमारा प्रशासनिक कार्य होता था, तो ये आपका प्रशासनिक व्यवस्था का क्या यूरोपीयकरण किया। देखिए अब कार्नवालिस, अंग्रेजों का मानना था कि हम जो भी कार्य करेंगे हम अपना यूरोपीय पद्धति से करेंगे, ना कि भारतीयों को, क्योंकि वो तो भारतीयों को वैसे ही तुच्छ और निम्न मानते थे, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो अपना जो भी कार्य है वो किसके ढंग से करेंगे, यूरोपीयकरण ढंग से करेंगे। तो यूरोपीय ढंग से किया, उनका उसका मानना था कि हिंदुस्तान, ये आपका वर्ड है ना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये अंग्रेज समय यूज कर रहे थे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का क्या, ये किनका कहने का है, किनका कहने का वर्ड है, कार्नवालिस क्या कहता था, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। देखिए अंग्रेज जब आए भारत में, उन्होंने व्यापार किया, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को क्या सोच थिंकिंग के बारे में जाना। और तो इसी में क्या कार्नवालिस ने क्या कहा कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। देखिए हिंदुस्तान का हर निवासी क्या है आपका भ्रष्ट है। 1793 में 1793 में अधिकृत तौर पर यह व्यवस्था की गई कि 500 पौंड सालाना से अधिक, 500 पौंड सालाना से अधिक वेतन वाले पदों पर सिर्फ क्या है आपका अंग्रेजी नियुक्त हो सकते थे। यानी मैंने आपको बताया ना कि जो भी ऊंचे ऊंचे पद होते थे सिर्फ अंग्रेजों को दिए जाते थे, भारतीयों के लिए नहीं था। तो वही बताया हूं कि 500 पौंड सालाना, यानी जो 1 ईयर में जो 500 पौंड जो कमाता है, वो क्या सिर्फ अंग्रेजी नियुक्त हो सकते थे, वो भारतीय नियुक्त नहीं होते थे। सेना में आपका सेना में 1856 तक ना सबसे ऊंचे पद, यानी जो 1856 तक जो सबसे ऊंचे पद पर जो भारतीय अफसर था वो कौन था, एक सूबेदार था ना। देखो यहाँ पे सिर्फ एक सूबेदार था, कौन था आपका ये भारतीय अफसर क्या है 1856 में जो सबसे ऊंचे पद पर था ना, वो भारतीय कौन था, एक सूबेदार था। तो ये थी भारतीयों की स्थिति उस समय अंग्रेजों के जमाने में। 1833 के चार्टर, ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रशासन में भारतीय नियुक्ति, देखिए प्रशासन में क्या भारतीय की नियुक्तियों को स्वीकृति दी गई। किस एक्ट के तहत भारतीय की नियुक्ति दी गई प्रशासन में, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को क्या है प्रशासन में, आपका अंग्रेजी प्रशासन में भारतीयों को नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। यानी कहने का ये रीजन है कि 1833 का एक चार्टर पास हुआ जिसमें कहा गया, अंग्रेजों ने सुना कि नहीं भाई अब हम भारतीयों को भी इनके प्रशासन में कुछ भारतीयोों की नियुक्ति करेंगे। तो यही है। और विलियम बेंटिक के समय देखिए अब कौन किस गवर्नर जनरल के समय यह पारित हुआ 1833 चार्टर एक्ट में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से क्या है उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ हुई। देखिए अब भारतीयों की क्या है आपका नियुक्ति प्रारंभ किसके समय में, किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिक ने क्या भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति प्रारंभ की। उसने क्या है भारतीयों को, देखिए अब उसने, ये किसने आपका विलियम बेंटिक ने ना भारतीयों को क्या है डिप्टी कलेक्टर, देखिए आपका डिप्टी कलेक्टर हो गया, कौन सा पद दिया, डिप्टी कलेक्टर दिया, फिर क्या डिप्टी मजिस्ट्रेट दिया, फिर सब ऑर्डिनेट जज दिया गया। सब ऑर्डिनेट मतलब जो नीचे वाला पद होता है जज के, वही दिया, सब ऑर्डिनेट जज हो गया। आदि पदों पर क्या है नियुक्ति की।
नियुक्ति किया। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद 1864 में 1864 में जो आपका भारतीय सिविल सेवा, जो आज क्या है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इस आज भी क्या उस समय क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था आपका भारतीय सिविल सेवा को? आपका आईसीएस यानी इंडियन काउंसिल सर्विस के नाम से भारतीय सिविल सेवा को जाना जाता था। ये अंग्रेजों के जमाने थे ना, इंडियन काउंसिल सर्विस, आज तो आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले जो क्या है भारतीय जो इस आपका इंडियन काउंसिल सर्विस को क्या है उत्तीर्ण करने वाले कौन थे? आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कौन थे आपका? ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इन्होंने सबसे पहले जो इंडियन काउंसिल सर्विस को क्या है उत्तीर्ण करने वाले भारतीय का खिताब अपने नाम किया। तो देखते हैं भारतीय सिविल सेवा, देखिए भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस यानी आज के डेट में इसको आईएएस बोलते हैं, उस समय इसको आईसीएस के नाम से ही जाना जाता था। किसको? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इंडियन काउंसिल सर्विस के नाम से जाना जाता था। तो इसमें क्या सबसे पहले भारतीय थे आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो गुरुदेव क्या है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ के बारे में तो आप जानते होंगे, 1913 में सबसे पहले इन्होंने भारत में क्या है नोबेल पुरस्कार देने वाले व्यक्ति के नाम पर जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में? अपनी लेखन गीतांजलि के लिए इनको क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था हमने क्या भारतीय प्रशासनिक में अंग्रेजों प्रशासनिक संगठन में जो भारतीयों जहां पर अंग्रेजों ने यहाँ साम्राज्य में अपना प्रशासनिक संबंध चलाया, उनमें नागरिक सेवा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, तो इसके बारे में पढ़ा। एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। अंग्रेजों का जो प्रशासन, सेना और पुलिस किन स्तरों पर, किन माध्यम पर, किन किन ढांचों पर टिका हुआ था भारत में, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सेना में भारतीय शक्तियों को देखिए आपका क्या है, भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए क्या है आपका विदेशी प्रतिद्वंदियों यानी जो अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य की रक्षा, आप देखिए भारतीय साम्राज्य की रक्षा और सदा विद्यमान आंतरिक विद्रोह, जो भी आपका आंतरिक विद्रोह होता था, दंगे फसाद, आंतरिक विद्रोह से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की रक्षा करने में क्या है आपका सेना की जो सर्वप्रमुख भूमिका थी। साथ ही सेना जो एशिया और अफ्रीका के ब्रिटिश साम्राज्य, किसके आपका अफ्रीका और एशिया के जो साम्राज्य को क्या है आपका ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की प्रमुख हथियार था। इस सेना में जो बहुसंख्यक थे आपका कौन थे? आपका भारतीय थी। और 1856 में क्या 3.11 लाख में क्या है आपका 85% तक क्या है आपका भारतीय थे। यहां तक में पढ़े हम लोग कि सिपाही भारतीय थे ना, उसके जिनमें केवल अंग्रेजों, जिनके क्या है वेतन क्या है अंग्रेजों से भी काफी तुलना में काफी कम थे। उच्च पदों पर केवल क्या है अंग्रेजी बैठे थे, अंग्रेजों के लिए थे। भारतीय सिपाहियों में राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भारतीय उनको सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है, उनमें राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी। इसलिए तो वो क्या अंग्रेज अफसरों को दिए गए क्या है अनुमति से आज्ञा का पालन करते थे और अपना काम करते थे। तो ये थे भारतीय क्या सिपाहियों की स्थिति। उसके बाद पुलिस या पुलिस है, पुलिस ब्रिटिश प्रशासन यानी जो पुलिस और ब्रिटिश प्रशासन का तीसरा सबसे बड़ा स्तंभ था। भारत में पुलिस व्यवस्था सृजन क्या आपका भारत में जो पुलिस व्यवस्था सृजन किसने किया था? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था ना। उसने जिले में क्या अनेक थानों की व्यवस्था की। क्या किया भाई? थानों की व्यवस्था की। एक दरोगा के अधीन होता था क्या, जो थाना जो है ना एक दरोगा का अधीन होता था। और कलकत्ता में क्या है आपका सुपरिटेंडेंट, ये आप देख रहे हैं ना, ये कलकत्ता में क्या है आपका सुपरिटेंडेंट का पद बनाया। किसने बनाया? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में सुपरिटेंडेंट का पद बनाया। और पुलिस का कार्य क्या होता था? उसके बाद क्या बाद बनाया, फिर जिला में क्या है एक पुलिस अधीक्षक को बना, पुलिस अधीक्षक का पद भी बनाया। किसने बनाया? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और पुलिस का कार्य क्या होता था? आपका कानून व्यवस्था को क्या है बनाए रखना था। इसमें क्या है ठगी हो गया, डकैती हो गया एवं षड्यंत्रों को रोकना ही पुलिस का प्रमुख कार्य था। ओके, उसका लेकिन पुलिस का रुख जनता के प्रति, देखिए अब उस समय अंग्रेजों के जमाने में पुलिस का रुख जनता के प्रति असहानुभूति था। उसने क्या शांतिपूर्ण जनता पर बल का प्रयोग क्या किया? अत्याचार, जो उस समय जनता थे उनमें शांतिपूर्ण जनता पर क्या उन्होंने अत्याचार किए।
अत्याचार की तथा उन्हें डकैतों की तरह लूटा। किसने लूटा? अपना पुलिस ने ना। तो विलियम बेंटिंक ने क्या कहा भाई, जहां तक पुलिस का प्रश्न है, क्या है आपका, जहां तक पुलिस का प्रश्न है कि वह रक्षक बनने की स्थिति से तो कोसों दूर है, वह गडरिया भेड़िया से ज्यादा भुक्कड़ हिंसक पशु है। ये किसने क्या? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। अब हम पढ़ते हैं प्रशासन में भारतीयों का स्थान, यानी उस समय जो प्रशासन चल रहा था उसमें क्या है, प्रशासन में भारतीयों का क्या स्थान था। देखिए, कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था का क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या है आपका प्रशासनिक व्यवस्था का पूरी तरह से क्या है, यूरोपीयकरण कर दिया, यूरोपीकरण किया। और उसका मानना था कि क्या भाई, ये कौन मानता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसका मानना था कि हिंदुस्तान का हर निवासी क्या है आपका भ्रष्ट है। ये कौन कह रहा है? आपका कॉर्नवालिस। इसलिए इन्होंने अपने प्रशासन का पूरा क्या है, यूरोपीकरण कर दिया कि यूरोपीय के द्वारा ही, यूरोपीकरण के द्वारा यह प्रशासन चलाएंगे। हम भारतीयों के माध्यम से यहाँ कोई प्रशासन नहीं चलाएंगे। हम अपना जो भी यूरोप से प्रशासन होता है वही यहाँ पर लागू करेंगे। तो 1793 में क्या अधिकृत तौर पर यह व्यवस्था की गई कि 500 पौंड सालाना, यानी 500 पौंड सालाना से अधिक जो वेतन वाले पदों पर क्या है, जो वेतन जो इससे ज्यादा 500 पौंड से जो अधिक वेतन मिलते थे उन पे कौन बैठे होते थे? वो सिर्फ अंग्रेज ही बैठते थे ना। तो सिर्फ अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते थे, भारतीयों का तो इनमें कोई रोल नहीं होता था। फिर सेना में, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉर्नवालिस के समय में सेना में 1856 तक जो सबसे ऊंचे पद पर भारतीय नियुक्त थे वो कौन था? एक सूबेदार था ना। देख, सूबेदार का पद ये पद था। 1833 के चार्टर एक्ट में प्रशासन में, कब? 1833 के चार्टर एक्ट में, कौन से एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में प्रशासन में क्या भारतीयों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। कौन से चार्टर एक्ट में? कि हम भारतीय लोगों को भी अपना नियुक्त प्रदान करेंगे, वो है 1833। और विलियम बेंटिंक के समय से क्या है, कौन से आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से उच्च पदों पर क्या है, भारतीयों की नियुक्ति। ये देखिए आपका भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ हुई किसके समय से? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से ना भारतीयों के उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। कौन से चार्टर एक्ट से? 1833 के चार्टर एक्ट से ना। उसने भारतीयों को क्या क्या पद दिया? देखिए, उसने भारतीयों को बैठाया, डिप्टी कलेक्टर दिया, आपका डिप्टी मजिस्ट्रेट दिया, फिर क्या सब ऑर्डिनेट जज दिया, आदि पदों पर क्या है इन्होंने भारतीयों को नियुक्ति की। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1837 के चार्टर एक्ट में इन पदों पर क्या है भारतीयों को नियुक्त किया। उसके बाद है 1864 में, 1863 में जो भारतीय सिविल सेवा, यानी मैंने बताया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, उस आईएएस आज के डेट में बोला जाता है, उस समय क्या बोला जाता था इसको? आईसीएस, यानी इंडियन काउंसिल सर्विस में सबसे पहले जो उत्तीर्ण करने वाले भारतीय थे वो आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, उनके बड़े ब्रदर यानी बिग ब्रदर थे। इन्होंने क्या है अपने समय में 1864 में क्या है आपका यूपीएससी क्लियर करने वाले सबसे पहले भारतीय थे। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। आज क्या पढ़ा? अंग्रेजों का प्रशासन, सेना, पुलिस। और नेक्स्ट पार्ट में और भी हम न्यायिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों की न्यायिक संगठन क्या थी। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको मेरी क्लास का वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे क्लास के वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर ले। और बस यार यही है अंग्रेजों का प्रशासन, सेना, पुलिस। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरह समझाऊं कि जो भारत में जो अंग्रेजी का प्रशासनिक संगठन किन स्तरों पर टिका हुआ था, कि मैंने आपने पहले बताया नागरिक सेवा, दूसरा है आपका सेना। सेना भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, सेना के माध्यम से इन्होंने पूरे भारत पर राज्य किया। तीसरा है आपका पुलिस। तो इन माध्यमों से इन्होंने क्या है अपने भारतीय जैसे बड़े हिंदुस्तान को जीतने की कोशिश अंग्रेजों की, और सफल भी है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय की एकता भावना थी। इसलिए तो कॉर्नवालिस ने क्या बड़ी खूबसूरत शब्दों में क्या कहा यहाँ, अंग्रेज बहुत ही चालाक थे। तो अंग्रेजों ने क्या क्या, कॉर्नवालिस ने क्या किया, यहाँ प्रशासन का जो पूरा संगठन यूरोपीयकरण से किया, यानी उन्होंने यहाँ का प्रशासन यूरोपीय माध्यम से चलाने का फैसला किया। क्योंकि यहाँ पे तो अंग्रेजों ने क्या है, कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता, ये तो अपने आप को सबसे ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ मानता था। तो कॉर्नवालिस ने एक वर्ड का यूज किया कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है, यानी ये अंग्रेज मानते थे, अंग्रेज नहीं कॉर्नवालिस ही मानते थे कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है, और यहाँ जो हिंदुस्तान के व्यक्तियों में क्या प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं थे। तो उन्होंने क्या भारतीयों को उच्च पद देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से कॉर्नवालिस ने यहाँ पर प्रशासन का एक बहुत बड़ा क्या है अपना
अपना प्रशासनिक ढांचा तैयार कर इन स्तंभों पर क्या है, भारतीय समाज में क्या है, भारतीय क्या हिंदुस्तान में उन्होंने यहाँ शासन प्रशासन चलाया और शासन चलाने के बाद उन्हें सफलता प्राप्त की। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि कितने अंग्रेज समय में कितने क्रांतिकारी शहीद हुए और इन अंग्रेजों से क्रांतिकारी कितने चिढ़े हुए थे। फिर भी यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों ने अपनी एकता के सूत्र पर यहाँ पर बहुत लंबे समय तक राज किया। तो यही है कुछ, जब ये समय बीता गया तो उन्होंने महसूस किया कि हमें हमें क्या भारतीयों को भी प्रशासनिक में स्थान देना चाहिए। तो 1837 के चार्टर एक्ट में किसने सबसे पहले ध्यान दिया, विलियम बेंटिक ने भारतीयों को क्या उच्च पदों पर नियुक्त किया, जैसे कि आपका डिप्टी कलेक्टर हो गया, सब ऑर्डिनेट डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया, सब ऑर्डिनेट जज हो गया। तो इन सब पदों पर क्या भारतीयों को नियुक्त किया गया। तो एक बार फिर से मैं ये बोलना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।